हेलो गाइस, स्वागत है आपका डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के डिटेल्स वीडियो में। मैंने मूवी को स्लो मोशन में देखा, जिसे हर वक्त ही 0.25x में नहीं देखा है, बल्कि कभी कभार 0.50x में भी देखा है और मेजर या ज़्यादातर फाइट सीन्स को ही देखा है, क्योंकि पूरी मूवी देखना 0.25x में मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि मैं कछुए का फ़ैन तो नहीं हूँ। मगर तब भी गाइस, मुझे बहुत सारे डिटेल्स मिले हैं जो शायद ही आपने कहीं भी देखा हो। चल झूठ। या अगर आपने देखा भी हो तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कॉपी करी है, या मेरे वीडियो के बाद किसी की वीडियो आई हो तो उस क्रिएटर ने मेरी कॉपी करी है। बल्कि आजकल सभी लोग डिटेल्स ढूंढते हुए फिरते हैं और किसी के पास इतना टाइम नहीं कि वो किसी और के वीडियो देखें। तो गाइस, डोंट हेट, ओनली स्प्रेड लव। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके अपने लव को दिखाए। तो गाइस चलिए अब और देरी ना करते हुए बल्कि 1x की स्पीड में इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, सेम आइज। सो ये तो सुना ही होगा आपने कि गारगेंटोस की आंखें दरअसल एक्ट्रेस एलिजाबेथ की आंखों को स्कैन करके बनाया गया था, ताकि वो फॉरशैडो करे कि भाई वांडा ही विलन है। और गाइस, तभी यहाँ जो भी स्पेल वो यूज़ करती है, मे बी उसी कारण यहाँ गार्डन पर ये आंख डार्क होल पर भी दिखती है, जो उसके लास्ट स्पेल को बताता है कि जो भी वांडा ने यूज़ किया था। मुझे ऐसा लगा, लेकिन गाइस यही सेम आंख माउंट वंडगोर के यहाँ भी दिखती है, जहाँ से डार्क होल को कॉपी किया गया था। तो इस बात से ये प्रूफ होता है कि हाँ, ये लास्ट स्पेल था, लेकिन ये आंख दरअसल एल्डर गॉड चिथॉन की भी हो सकती है, जो भी डार्क होल का क्रिएटर है। और ये आंख दरअसल माइंड कंट्रोल स्पेल को बताता है, जिससे स्कारलेट विच ने मल्टीवर्स में साइटोरोक को या फिर गारगेंटोस जैसे डीमन को कंट्रोल कर पाई, जैसा कॉमिक्स में चिथॉन की पावर्स भी है। प्लस यहाँ स्कारलेट विच का लुक हूबहू वॉल पर वही है जो डार्क होल में हमने कभी देखा था। और तो और यहाँ 2 और स्टैचू भी है, जो बिली और टॉमी है, जो फ्यूचर में एक स्पीडस्टर बनता है और दूसरा वांडा की तरह ही पावर्स होल्ड करता है, जैसा आपने वांडा विजन में भी देखा था। वेल गाइस, एंड में जब माउंट वंडगोर को वांडा डिस्ट्रॉय करती है तो यहाँ एक पल के लिए एनर्जीज भी दिखती है आपको रिलीज होती हुई, जो कि मे भी बताता है कि वांडा खुद को तब भी बचा रही हो वो गिरते हुए मलबे से। यहाँ तक कि अभी फैन थ्योरी ये भी चल रही है कि भाई कैंग द कन्क्यूरर ने उसे किडनैप कर लिया है, ताकि उसके पावर्स के थ्रू वो सीक्रेट वॉर्स शुरू कर सके। तो हाँ, वांडा वैसे भी नहीं मरने वाली, जिसे तो मैंने अपनी एंडिंग वीडियो में ही बताया था। तो अभी फिलहाल कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। नंबर 2, स्टार शेप्ड लेग्स। सो अमेरिका अपने पंच से ही स्टार शेप्ड मल्टीवर्सल पोर्टल्स खोल सकती है, जो कि दिखा भी है। लेकिन गाइस, यहाँ पर जब गारगेंटोस ऑलमोस्ट टुक ओवर कर ही रहा था, तब यहाँ पर उसके इस किक ने भी स्टार शेप पोर्टल खोल ही दिया था, जो कि उतना ह्यूज नहीं था, वरना उसका किक भी मल्टीवर्सल पोर्टल खोल ही देता। और उस हल्के से खुले पोर्टल ने ही लिटरली इस दीवार को भी स्टार के फॉर्म में तोड़ दिया था। तो वो कितनी पावरफुल है समझ जाओ। लेकिन यहाँ गाइस, मेरा सवाल है आपके लिए कि जब अमेरिका इस जगह में जाती है और वो वही काम करती है जो हर नॉर्मल कैरेक्टर करता है, तो क्या ये भी स्टार शेप्ड होते हैं, या कभी वो ज़्यादा जोर लगाए तो क्या वहाँ से पोर्टल खुल सकता है? आपको क्या लगता है? अपने थॉट्स हमें कमेंट करके बताओ गाइस। नंबर 3, आइडेंटिकल इंजरीज। वेल, डॉक्टर स्ट्रेंज सारे मल्टीवर्स में लगभग एक जैसे ही हैं, जो ग्रैंड कैलकुलस वाले डायलॉग सेम बोलते हैं, या थिंग्स जस्ट गॉड आउट ऑफ हैंड सेम बोलते हैं। लेकिन गैस, यहाँ क्रिस्टीन जो बैक्स्टर फाउंडेशन में काम करती है, वहाँ दोनों के स्कैन्स लगभग 98% सेम पाती है। और गैस, जो डिफरेंट था वो दरअसल ये कट्टी वाली उंगली थी, और ये मिडल वाली फिंगर भी थोड़ी अलग है। बाकी सभी थोड़े अलग होकर भी बिल्कुल ही आइडेंटिकल है, जिसका मैच पूरी तरह यानी 100% सेम नहीं हो पाता। प्लस D23 जो दोबारा से डिज्नी के लिए रेफरेंस है, क्योंकि ऑफ कोर्स मार्वल को डिज्नी ओन करता है, और इसी 1923 के ईयर में ही वर्ल्ड डिज्नी स्टेब्लिश हुई थी। प्लस यहाँ 838 के डॉक्टर स्ट्रेंज की स्कैन में जो डेट है, जो है 3 जनवरी 2012, लेकिन 616 के डॉक्टर स्ट्रेंज का एक्सीडेंट हुआ 6 मई 2016। तो 838 का डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत पहले ही कमरताज पहुंच गया होगा, और कितना एक्सपीरियंस होल्ड करता है ये आप समझ जाओ। लेकिन ये जो डेट 2021 का है 616 के डॉक्टर स्ट्रेंज का, ये क्या है मुझे अभी मालूम नहीं चला है, क्योंकि ये उसका डीओ भी नहीं है या उसका एक्सीडेंट डेट भी नहीं है। लेकिन कभी मालूम चलेगा तो बताऊंगा जरूर। नंबर 4, कैप्टन मार्वल वर्सेस स्कारलेट विच फाइट डिकोड। तो यहाँ जब कैप्टन मार्वल 838 की मारी गई, तो यार किसी को बिलीव नहीं हुआ कि कैप्टन मार्वल इतनी वीक ड्यूरेबिलिटी कैसे रखती है। सो गाइस, जब आप स्लोमो में देखते हैं
तो आपको पता लगेगा कि भाई यहाँ दरअसल जो कैप्टन मार्वल अपने फोटोन ब्लास्ट अनलीश करती है उसे वांडा पूरी तरह अपने साइनिक एनर्जीज पर सोख कर लेती है और रिपीटेडली पावर्स अनलीश करने के कारण कैप्टन मार्वल वीक होती ही जाती है, जहाँ उसके मांस तक उतर आने लगते हैं। तो कंक्लूजन मेरे हिसाब से यही है कि भाई स्कारलेट विच ने कैप्टन मार्वल के पूरे पावर्स को ही एटलास सोख कर लिया, जिससे वो वीक हो गई या फिर नॉर्मल मोड में आ गई और एटलास इस स्टैच्यू के गिरते ही मारी गई, क्योंकि यहाँ इवेंचुअली जो एनर्जी स्कारलेट विच रिलीज करती है अपनी फाइनल ब्लो में वो दरअसल रेड नहीं बल्कि ऑरेंज या येलो टाइप थी, जो कैप्टन मार्वल के बाइनरी फॉर्म या उसके पावर से मैच भी पुरानी MCU मूवीज में करते हैं। अब देखो ये आप 0.25x में देखोगे तो ही आपको ये पता लगेगा। नंबर 5, एवरी मल्टीवर्स ट्रैवल एक्सप्लेन्ड। सबसे पहले लिविंग ट्राइब्यूनल वर्ल्ड दिखता है जहाँ हर तरफ लिविंग ट्राइब्यूनल के सर है। मे बी यहाँ नॉर्मल लोगों के बजाय बस लिविंग ट्राइब्यूनल एग्जिस्ट करते हैं, वरना 3 ही सर और एक लिविंग ट्राइब्यूनल होना चाहिए था। नेक्स्ट कैनियन वर्ल्ड जो 127 आवर्स मूवी को ट्रिब्यूट देता है। नेक्स्ट हनीकॉम वर्ल्ड जहाँ बस 20 ही है, यहाँ तक कि मॉन्यूमेंट्स वगैरह भी मधुमक्खी के छत्ते ही हैं। नेक्स्ट मिरर वर्ल्ड। नेक्स्ट क्यूब वर्ल्ड जहाँ आपके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। नेक्स्ट पेंट वर्ल्ड जहाँ खाना खाना बहुत ही मुश्किल है। नेक्स्ट कॉमिक बुक वर्ल्ड। वेल यहाँ सब चल फिर रहा है, मगर ये एनिमेटेड वर्ल्ड नहीं है बल्कि कॉमिक बुक वर्ल्ड है, जिसे विजुअल आर्टिस्ट एलेक्सिस ने खुद ही एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट पोस्ट एपोकलिप्स वर्ल्ड जहाँ अगर न्यूयॉर्क में एवेंजर्स 1 में एवेंजर्स हार जाते तो क्या होता, ये दिखाया गया है। नेक्स्ट अंडर वाटर वर्ल्ड, पूरी दुनिया ही पानी में है, जहाँ बस नेमोर और एक्वामैन ही जिंदा और सही सलामत रहेंगे। नेक्स्ट अल्टरनेट न्यूयॉर्क, जिसे लास्ट वीक्स में डाला गया, जहाँ गाड़ियाँ या लोग सभी ऐड किए गए, प्लस यहाँ एक मछली गिरी। और ग्रीन हाउस रिलीशिंग जो मूवी के एडिटर और सैम रेमी की खुद की ही कंपनी है। नेक्स्ट पाइप वर्ल्ड, यहाँ कोई साउंड नहीं बल्कि सिर्फ पाइप्स और ड्रोन्स है, जो कि स्टार्क इंडस्ट्रीज के ही है, जो एज अ रेफरेंस था फार फ्रॉम होम के लिए। नेक्स्ट सैवेज लैंड, जैसा मार्वल कॉमिक्स में डायनासोर्स एग्जिस्ट करते थे, यहाँ भी टी-रेक्स और ट्राइसेराटॉप्स को फाइट करते हुए देख सकते हैं आप। नेक्स्ट हाइड्रा वर्ल्ड, जहाँ हाइड्रा ने टुक ओवर कर लिया है और यहाँ ये हाइड्रा का लोगो भी दिखेगा, जो सिर्फ IMAX वर्जन में ही दिखेगा, ना कि नॉर्मल 2:35 में, जिसे खुद विजुअल आर्टिस्ट एलेक्सिस ने कंफर्म भी किया। और गाइस ये सारे वो वर्ड्स थे जो दिखे, प्लस इन सभी को या इन पूरे मल्टीवर्सल डिटेल्स को खुद विजुअल आर्टिस्ट ने बताया, तो मैंने वही बातें बताई आपको, ना कुछ भी खुद से ढूंढा। सो क्रेडिट गोज टू एलेक्सिस। नंबर 6, ऑयल नॉट ब्लड। वेल मार्वल को मानना पड़ेगा, जिन्होंने इस 838 की वांडा को ट्रेलर और टीवी स्पॉट में लिटरली एक ज़ॉम्बी वांडा की तरह दिखाया, जो व्हाट इफ में आई थी, लेकिन मूवी में ये कुछ और ही निकली। और गाइस जो हम सोच रहे थे कि उसके फेस पर ये ब्लड है, बल्कि ये रियल नहीं था। असल में इसके फेस पर पेट्रोल या डीजल या फ्यूल जो भी अल्ट्रॉन मिनियंस के अंदर थे उसके ब्लास्ट होने पर ही ये बाहर आए, जो कि फाइट सीन्स के दौरान हुआ जब वांडा यहाँ अटैक करती है। नंबर 7, जस्ट मोर और लेस डेवलप। तो मल्टीवर्स में 838 का यूनिवर्स बहुत ही एडवांस है 616 के कंपैरिजन में, जहां तक में टोनी स्टार्क ने अल्ट्रॉन को भी सक्सेसफुली क्रैक कर लिया था, जिसे खुद मूवी के प्रोड्यूसर ने कंफर्म किया। और मैंने अपने इस चैनल में इस वीडियो में ये बात बताई भी थी, जिसे भी सब्सक्राइब कर ले फ्यूचर में अपडेटेड रहने के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन दोस्तों ये यूनिवर्सेस ऑलमोस्ट सेम ही है, फिर चाहे वो सिनिस्टर वर्ल्ड के गेट को इस 838 के वर्ल्ड से कंपेयर करो। बस बात है कि सिनिस्टर स्ट्रेंज का यूनिवर्स इनकर्जन में डिस्ट्रॉय हो गया और 838 वेल डेवलप्ड है, या फिर इन बिल्डिंग के ऊपर से भी कंपेयर करो तो भी ऑलमोस्ट सब कुछ सेम ही है, सिवाय 838 के बिल्डिंग्स, रोड्स और एडवांस गाड़ियों के, जो ज़्यादा ही एडवांस है या वेल डेवलप्ड है। सो भले ही ये मल्टीवर्स हो, लेकिन रास्ते, गेट, बिल्डिंग्स हूबहू वही है, लेकिन सिर्फ फ़र्क है कि भाई कौन सा यूनिवर्स ज़्यादा डेवलप्ड है या लेस डेवलप्ड है या फिर टोटली डिस्ट्रॉयड है। एंड गाइस 838 में जहाँ टोनी ने अल्ट्रॉन को क्रैक किया, यहाँ एक और बात क्लियर हो गई कि उसके अल्ट्रॉन को क्रैक करने पर भी वो काम नहीं आए। आखिर टोनी ने वहाँ दूसरी दुनिया में जो है वो सबसे बड़ा खतरा है। एंड गेम जैसे होने वाले थ्रेट से अर्थ को बचाने के लिए ही अल्ट्रॉन की शील्ड को यूज़ करने वाली बात कही थी, मगर यहाँ अल्ट्रॉन को क्रैक करने के बाद भी थैनोस ने अटैक किया और इल्यूमिनाटिस को उनसे लड़ना भी पड़ा था। नंबर 8, मोर्डोस चेस सीन इन पोस्टर। सो हाल फिलहाल में ही, जिसे मैंने अपने इस वीडियो में भी बताया था कि भाई मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की ओपनिंग सीन दरअसल मोर्डो वर्सेस स्कारलेट विच होती, जहाँ स्कारलेट विच उसका सर धड़ से अलग कर देती। तो गैस ये जो अर्ली आर्ट्स है हूबहू इसका ही पोर्ट्रे डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के पोस्टर पर मिला था, जो यहाँ पर है, जो पहले तो समझ नहीं आया कि ये क्या है, क्योंकि इस सीन को अभी हाल ही में रिवील किया गया, मगर अब ये कंफर्म हो गया है कि भाई ये सीन ऑलमोस्ट मूवी में आ ही चुका था, जिस कारण इसे यहाँ पोस्टर में भी डाला गया होगा। लेकिन हाँ ये बहुत ही ज़्यादा रूथलेस होता और PG-13 होने से मूवी को खतरा होता, तो एट लास्ट इन्होंने इसे हटा ही दिया। नंबर 9, ऑलमोस्ट रूम्स आर सेम बट स्टिल डिफरेंट।
जब यहाँ वांडा का ये ड्रीम सीक्वेंस चलता है तो यहाँ पर जो वांडा बिली और टॉमी को सुला रही होती है वो बिल्कुल भी सेम है 838 के वांडा के हाव भाव में, प्लस ये ऑलमोस्ट सेम है वांडा विजन के रूम के इस सीन से भी, मगर थोड़ा बहुत इधर का उधर किया गया है। प्लस वांडा के रिएक्शंस बिल्कुल अलग हैं, जो भी उसके वांडा विजन के रिएक्शंस थे उससे, यानी कि ये कोई पास्ट का सीन नहीं है जो वांडा ड्रीम में देख रही हो या खुद सोच रही हो, बल्कि ये अल्टरनेट यूनिवर्स का इशारा है। वैसे भी मूवी में ये तो बोल ही दिया था अमेरिका ने भी कि जो भी ड्रीम्स आप देखते हैं वो आपके अल्टरनेट सेल्फ है, वो सपना नहीं था। नंबर 10 कॉन्शियस फील्स। वहीं जब वांडा 616 की ड्रीम वॉकिंग करती है और यहाँ 838 वांडा के रूम पर ही पहुँचती है तो यहाँ दिखता है कि 838 की वांडा 616 के वांडा को फील कर सकती है कि उसकी प्रेजेंस या कोई तो है यहाँ, जिस कारण 616 की वांडा यहाँ सीढ़ियों तक में छुपने जाती है, लेकिन तब भी 838 की वांडा यहाँ उसे देख ही लेती है, जो कि भाई बहुत ही ऑसम डिटेल है। प्लस स्कारलेट विच जैसे पावरफुल कैरेक्टर के बारे में भी बताता है कि भाई ये कैरेक्टर लिटरली किसी के भी कॉन्शियसनेस को फील तक कर सकते हैं, या आगे चलकर जब वांडा 838 को पोसेस करती है तो उसका सीधे कैमरे में देखना लिटरली बताता है कि भाई वांडा फोर्थ वॉल को ब्रेक कर चुकी है और फैंस को जो मूवी देख रहे हैं उन्हें तक देख सकती है, जो और भी ऑसम डिटेल होता है। नंबर 11 क्लॉक ऑफ लेविटेशन। वैसे ही यहाँ जब डॉक्टर स्ट्रेंज कोई हलचल देखता है तो यहाँ वो अपने क्लोक को अपीयर करवाता है, जिसके बाद पूरे कॉस्ट्यूम को ही। सो यहाँ दरअसल उसका क्लोक उसके पॉकेट पर ही था, जिसे सिर्फ आप स्लो मोशन में ही देख पाएंगे, जहाँ यहाँ से ही डॉक्टर स्ट्रेंज क्लोक को बाहर निकालता है और उसे पहन लेता है, और इसके बाद कंज्यूरेशन के थ्रू जिससे कि वो चीज़ों को अपीयर करवा सकता है, जैसा वो थॉर के लिए बियर या यहीं पर थोड़े देर बाद इस डीमन को अपीयर करवाता है जो कार को खा लेता है। एंड गाइस ऐसा ही कुछ वो एंड में यहाँ क्लिया के सामने करता है, जब वो यहाँ अपने मफलर को ही खींच लेता है, जो एक्चुअली में क्लोक ऑफ लेविटेशन था। और तो और डॉक्टर स्ट्रेंज का क्लोक यहाँ फट गया था, मगर क्रिस्टीन यहाँ बोलती है कि उसने डॉक्टर स्ट्रेंज और उसके क्लोक को निगरानी में रखा है कि कोई बीमारी वगैरह तो उस यूनिवर्स से इस यूनिवर्स में नहीं लाए वो। सो गाइस यहाँ दरअसल जो क्लोक ऑफ लेविटेशन का टूटा पार्ट था उसे क्रिस्टीन या उनके ही लोग ठीक करते हैं, वो भी इस ब्लू कलर से। तो ये ब्लू कलर दरअसल टाइटन में डॉक्टर स्ट्रेंज का क्लोक या उसके कॉस्ट्यूम का कलर था, और उसके ही पार्ट से मे भी क्लोक को रिपेयर किया गया। एंड यहाँ आप अगर कैप्टन कार्टर के हाथों में ध्यान दें तो यहाँ दरअसल बुक ऑफ विशांति है जो उन्होंने यूज़ किया था। ये बात कही गई थी इल्यूमिनाटी के हॉल में, जिसके बाद उन्होंने उसे दोबारा जंक्शन में रख भी दिया होगा, यानी कि उन्हें इस गेट को खोलने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज का वो क्रिस्टीन का दिया हुआ वॉच भी था। तभी ये वॉच 838 के क्रिस्टीन के पास भी था, जिससे 616 के स्ट्रेंज ने गेटवे को ओपन भी किया था। तो गाइस ये थी वीडियो डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के कुछ डिटेल से रिलेटेड जो मैंने नोटिस करी। वीडियो करीब 25 मिनट की हो गई थी, जिस कारण मैंने इन्हें छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ताकि मुझे इतना लंबा एडिट ना करना पड़े, जिसे करते हुए मेरी भी मून नाइट जैसी मल्टीपल पर्सनैलिटीज कहीं ना निकल आए। ऊपर से मेरे पास फाइबर भी नहीं है क्योंकि यहाँ पूरे एरिया में बस फाइबर बैंक्स में ही प्रेजेंट है। वेल जो भी हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही कमेंट करके बताएं कि आपको इनमें से कितने डिटेल्स पता थे या कितने नहीं लगे, या आपके पास कोई डिटेल है तो उसे भी कमेंट करें। और ऐसे ऑसम और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। प्लस नई चैनल हीरोज ओपी को भी सब्सक्राइब करें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें वीडियो भी आने लगी है। तो गाइस मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। दिस इज योर कैप्टन साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।